हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ये इसका पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कृषि का विकास। कृषि का विकास किस तरह से किया जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। पार्ट 4 है एग्रीकल्चर, जिसमें आज पढ़ेंगे कृषि का विकास। ये 3rd वीडियो है इस चैप्टर का। चलिए, तो कृषि का विकास से क्या तात्पर्य है? कृषि के विकास से क्या तात्पर्य है? कृषि का संबंध या कृषि विकास का संबंध जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। यानी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए खाद्य पूर्ति कैसे की जा सकती है, तो कुछ तरीके को अपनाकर क्या कर सकते हैं, हम खाद्य पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो कई तरीक़ों से यह प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, जितना भी ज़मीन पर कृषि की जाती है और जितनी भी ज़मीन है उसको भी कृषि योग्य भूमि में बदल कर क्या किया जा सकता है, कृषि का विकास किया जा सकता है। बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर, एक तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी 1 या 2 फसल वर्ष में की जाती है उत्पादित, वहाँ पर अब एक एक की जगह पर 2-2, 3-3 फसलें क्या की जाएँ, उत्पादित की जाएँ, जिससे कि एक ही वर्ष में अधिक उत्पादन हो सके। और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर हम कर सकते हैं, जहाँ सिंचाई नहीं हो पाती कृषि की भूमि की और वहाँ पर वर्षा पर पूर्णतः डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई के साधनों को लगाकर वहाँ पर उपज को ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। साथ ही हम उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके भी ऐसा कर सकते हैं। खेतों में अच्छी क्वालिटी के हम उर्वरक लगाएं तो क्या होगा, उससे भी उत्पादन बढ़ जाएगा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास में एक अन्य पहलू है। यानी कृषि का क्या करते हैं, हम मशीनीकरण ही करते हैं। अब कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा कामों को मशीनों के द्वारा किया जाए, तो वो भी क्या है, एक तरह से कृषि के विकास में सहायक सिद्ध होता है। कृषि का विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। हम कृषि का विकास क्यों कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र का विकास क्यों कर रहे हैं, तो इसका सीधा सादा मतलब है कि हमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कृषि विकास का क्या मतलब होता है। और देख लेते हैं, कृषि के विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न विधियों से किया गया है। अब कृषि में जो विकास हुआ है वो सारे स्थानों पर एक जैसा नहीं हुआ है, सभी स्थानों पर अलग अलग तरह से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले और विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि लोग करते हैं, यानी कम जमीन पर गहन तरीके से कृषि को किया जाता है। तो ऐसी कृषि को वहाँ किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, जहाँ लोग अपने जीवन यापन करने के लिए इन छोटे छोटे खेतों पर फसलों को उगाते हैं। बड़ी जोतों वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। जो बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े जो कृषि फार्म होते हैं, उनमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किए जाते हैं और वो बाजार के लिए किए जाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, इन सभी देशों में क्या है, बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। हम यहाँ पर 2 कृषि फार्मों की बात करेंगे। पहला, एक यूएसए में कृषि फार्म किस तरह से, और एक करेंगे हम इंडिया में कृषि फार्म किस तरह के होते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। तो भारत में कृषि फार्म में कैसे खेती की जाती है, तो एक कहानी लेकर चलते हैं कि किस तरह से की जाती है। बात करें, एक उत्तर प्रदेश ज़िले में गाजीपुर ज़िला है, उसमें एक आदिलाबाद में एक छोटा सा गांव है। गाजीपुर में एक आदिलाबाद छोटा सा गांव है और इस गांव में एक किसान है मुन्ना लाल, जो यहाँ पर खेती करते हैं। इनके पास 1.5 हेक्टेयर का एक कृषि फार्म है और इनका जो मुख्य आवास है वो गांव में है। तो इस तरह से वो खेती करते हैं, अपने आवास पर नहीं रहते। और जो मुन्ना लाल हैं वो क्या करते हैं, बाज़ार से
अधिक उपज देने वाले बीजों को खरीदते हैं। उसकी भूमि जो है वो अधिक उपजाऊ है और वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार फसल उगा लेते हैं। गेहूं और चावल और दालों की फसलें वो क्या कर लेते हैं, उगा लेते हैं। अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि संबंधी कार्यों की सलाह लेते हैं। इन्हें इतना ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, तो ये अपने बुजुर्गों से कृषि का ज्ञान लेते हैं और कृषि से जो अधिकारी होते हैं सरकारी, उनसे क्या करते हैं, ये कृषि के कार्यों की सलाह लेते हैं। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेते हैं। यद्यपि उनके कुछ मित्र तो अभी भी बैलों से खेत जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर उनको देख भी सकते हैं, बैलों के जरिए खेत को जोत रहे हैं। समीप के खेत में नलकूप है जिससे वे अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, यानी कि उनके खेतों में अपना नलकूप नहीं है, ये पड़ोस के नलकूप से अपने खेतों में पानी लगाते हैं। मुन्नालाल के पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडारण में दूध बेचता है और उसका यह एक सदस्य भी है मुन्नालाल। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों एवं कृत्रिम गर्भाधान के संदर्भ में सलाह देता है कि आपको इस तरह से अपने पशुओं की स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और इस तरह का चारा खिलाना चाहिए। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं और बाकी जब कृषि के जो अन्य कार्य होते हैं तो उनमें उसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उपज वाली किस्म और औजार खरीदने के लिए ऋण लेता है। जो सरकारी समिति हैं जो ऋण प्रोवाइड कराती हैं कृषि के लिए, तो वो क्या करता है, उनसे ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट की मंडी में बेच देता है। जब उसके खेतों में फसल तैयार हो जाती है तो वो क्या करता है, उसमें से थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए रख लेता है और बाकी का पास की मंडी में वो बेच देता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेच देते हैं, क्योंकि जो किसान हैं उनके पास स्टोर करने के लिए भंडारण सुविधा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जब प्राइस उनके उत्पाद का कम हो तब भी वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की कुछ सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं और अभी कुछ सरकारें हैं अब वो क्या कर रही हैं, कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए भंडारण की सुविधाओं का कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि भारत में एक कृषि फार्म में इस तरह से कार्य किया जाता है। अब वहीं पर हम देखें कि अमेरिका में कृषि फार्म किस तरह के होते हैं और किस तरह से वहाँ पर कार्य किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कृषि फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर अमेरिका का एक कृषि फार्म देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म पर ही रहता है, यानी कि 250 हेक्टेयर का एक फार्म होता है और उस फार्म में जो किसान होता है वो सामान्यतः खेत पर ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं और यहाँ के जो किसान हैं मक्का, चुकंदर, गेहूं, सोयाबीन इस तरह की फसलों को उगाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, यानी ये जो हॉर्न की भूमि है और यहाँ पर वो अपना कृषि फार्म चलाते हैं। वह अपने खेत में मक्का तब उगाते हैं जब वह आश्वस्त हों कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, यानी कि ये अपने खेत की जांच कराते हैं कि मुझे अब की बार इसमें मक्का बोनी है तो इसमें इतनी मात्रा में खनिज मिनरल्स इस भूमि में हैं कि नहीं, उनकी फसल इसमें हो पाएगी कि नहीं। जांच हो जाने के बाद ही ये क्या करते हैं, अपनी फसल को उगाते हैं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के पर्याप्त उपाय करते हैं। अब फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक ना फैले और अगर फैल भी जाए तो उसके लिए पर्याप्त उपाय करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जहाज़ों के माध्यम से अपने खेतों में कीटनाशक को लगाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों का परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं, उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं या नहीं। जो परिणाम
जो फौरन को वैज्ञानिक उर्वरक और कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। तो इसके आधार पर वो क्या करते हैं, अपने खेतों में कौन से उर्वरक लगाने हैं, इस तरह की योजना बना पाते हैं। उनका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उनके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यानी कि इतनी बड़े खेत की देखभाल करना तो आसान नहीं है, इसलिए उनका जो कंप्यूटर है उनके खेत से जुड़ा हुआ है और उस पूरे खेत की यथार्थ एकदम अच्छी सी तस्वीर देता है। और देखें अमेरिका में क्या क्या होता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में मदद करता है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से ऐसे कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी कार्यों में करता है। तो सारे कार्य वो पूरी तरह से मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनाज स्वचालित भंडार में संचित हो जाते हैं, यानी कि जो अनाज होता है वहाँ से मशीनों के द्वारा सीधे सीधे स्वचालित भंडार गृहों में पहुँच जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करते हैं, ना कि एक खेतीहारी की तरह। तो वहाँ पर एक कंपनी की तरह कार्य करते हैं, एक व्यवसाय की तरह लोग कार्य करते हैं खेतों में, ना कि वो एक खेतीहार मजदूर की तरह कार्य करते। जिस तरह से भारत में कृषि फार्म होते हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं एक खेतीहार मजदूरी की तरह कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि भारत और अमेरिका में कृषि फार्म किस तरह से चलाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।